के निर्देश अनुसार मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जनपद रामपुर में मौजूद है मिशन शक्ति कार्यक्रम की नोडल अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस जनपद रामपुर में किस तरह से इसको लेकर चल रही हैं वो। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर किस तरह से आप चल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत हमने बहुत प्लानिंग के साथ अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इसकी स्ट्रैटेजी एक प्रॉपर शासन की ओर से जारी भी हुई है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो महिला मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है और महिला मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर फोकस इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं जब खुलकर बात नहीं करती हैं किसी चीज़ के बारे में तो अंदर ही अंदर कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो होम मेकर्स हैं या जो हमारी वर्किंग वुमेन है वो डिप्रेशन या कुछ प्रकार की एंजाइटी का शिकार होती हैं और वो उस बारे में बात नहीं कर पाती हैं। तो हमने एक सिस्टम, एक कॉल सेंटर सिस्टम चलाया था जिसमें हमने कुछ स्पेशलिस्ट को हर फील्ड के लोगों से जोड़ा था कि आप कभी भी कोई किसी इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर दिन आप इतने बजे से इतने बजे अपनी समस्याओं को हमारे स्पेशलिस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण प्राइवेसी आपको मिलेगी और उसमें हमारी एक साइकोलॉजी और एक लीगल टीम थी जो कि उनको गाइडेंस देती थी। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक और हम अभी कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि 18 तारीख तक चलेगा। यह है कि जो हमारे जेल की महिला अंडर ट्रायल्स और कैदी हैं उनको हम लोग रामपुर की ही जो पारंपरिक कला है चटापटी और पटापटी उसका प्रशिक्षण दिला रहे हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी सारी महिला अंडर ट्रायल्स हो सकता है कि किसी प्रकार के एंजाइटी या किसी प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रही हों और क्रिएटिव परस्यूट में जब वो एंगेज रहेंगी, एक कुछ काम करेंगी, नया सीखेंगी, तो ना सिर्फ जब वो बाहर जब रिलीज़ हो जाएंगी तो उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगा, लेकिन मानसिक आज की तारीख में उनके स्वास्थ्य से भी वो किसी क्रिएटिव परस्यूट के माध्यम से बाहर आ सकेंगी। मैम, हमने देखा था कि पिछले समय आपने एक कॉल सेंटर बनाया जिसमें महिलाओं की जो भी समस्याएं थी वो लोग सुन रही थी। तो किस तरह की समस्याएं उन महिलाओं ने आपके सामने रखी थी और क्या मकसद था उसका? देखिए, मकसद यही था कि एक काउंसलिंग का पर्पस था क्योंकि हम ऑलरेडी शिकायतों का निस्तारण अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मकसद था वो मेन यही था कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आएगी हम उसे एज अ काउंसलिंग उनको रास्ता हम दिखा सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं लीगली, आप ये कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और मेंटली उस चीज़ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी होता है, जैसे काफ़ी सारी समस्याओं में से एक कॉमन समस्या डोमेस्टिक वायलेंस की रहती है जो कि आती हैं, तो उसके लिए एक लीगल मैकेनिज्म तो हम उन्हें बताते ही हैं। साइमल्टेनियसली एक ट्रॉमा से बाहर कैसे आए, वो करेज कैसे गैदर करे उस बारे में बात करने के लिए उसकी काउंसलिंग भी हम देते हैं। किस समस्याएं आई थी, एक दो बता दीजिए, मैं जानना चाहूँगा कि कुछ समस्याएं थी जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड थी और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी। कुछ समस्याएं थी ऐसी थी कि क्योंकि कोरोना पीरियड में घर पे रहकर भी काफ़ी कुंठा या इस प्रकार की समस्याएं थी, तो बहुत ही वेरिड रेंज की प्रॉब्लम्स उस दिन सामने आई और हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा उससे के बारे में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या प्रयास आपके किए जा रहे हैं? हमने देखा था कि कुछ समय पहले बच्चियों को जिला अधिकारी भी बनाया गया था, CDO भी बनाया गया था, पुलिस अधीक्षक भी बनाया गया था। हाँ जी, देखिए, मिशन शक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है नारी स्वावलंबन और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए यह हमने एक्सरसाइज किया था क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये विश्वास दिलाना कि चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, वो लाइफ में जो कुछ करना चाहता है वो करने में सक्षम है क्योंकि इक्वल मेंटल एक्यूमेन के साथ आप बॉर्न हुए हैं। तो बच्चियों को हमने यही प्रोत्साहन देने के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर का उन्हें एक एक्सपोजर हो, जाने कि एक CDO या SP या DM कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करते हैं। और उन्हें ये मतलब उनसे बात करके हमें भी ये एक रिव्यू मिला कि उन्हें यकीन हुआ कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। और हमने उनको इनफैक्ट रास्ता भी दिखाया कि आप इस तरीके से ये पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आप इस पढ़ाई के बाद UPSC का एग्ज़ाम ऐसे होता है। तो हमने उनको बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर का एक एक्सपोजर दिया ताकि वो सबसे पहले तो एक सपना देखें और एक विश्वास आयोजित करें कि ये हम करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू फाइट फॉर इट, वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो ये पर्पस उस प्रोग्राम का था। इसके बारे में कब तक चलेगा मैम ये कार्यक्रम मिशन शक्ति के अंतर्गत?
इसका तो बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है और हम लोग इसको मंथली एक मतलब एक शॉर्ट टारगेट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने का जो टारगेट है हमारा वो महिला मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है और इसी को हम लोग महिला स्वावलंबन से लिंक कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया मिशन शक्ति को लेकर किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामपुर से हरपल न्यूज़ के लिए जिशान खान।